कर्क राशि 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का राशिफल क्या लेकर आया है आपके लिए। इस समय एक बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन हुआ है 17 अगस्त को। आपकी राशि से निकलकर सूर्य देव भगवान सिंह राशि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष प्रभावकारी बड़ा बदलाव वाला साबित होने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कर्क राशि जातकों के लिए 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। इस समय सूर्य देव अभी तक आपकी राशि में गोचर कर रहे थे और बुध के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब यह 17 अगस्त के बाद अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसका आपके जीवन पर, आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य का आपके दूसरे भाव में गोचर करना आपके लिए बदलाव का समय है। बुध का आपके लग्न भाव में गोचर करना कर्क राशि में, यह भी आपके लिए बदलाव का समय है। गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। चूंकि शुक्र 21 अगस्त को आपकी यह आप ही की राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। उस समय इनका प्रभाव बदल जाएगा और उस समय मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा डिटेल। मंगल आपके तीसरे घर में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके नवम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर हम जानते हैं कि हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कैरियर और व्यवसाय के बारे में बात करूं तो दूसरे भाव में सूर्य और केतु आपके धन भाव और वाणिज्य भाव में होने के कारण कैरियर में कुछ अचानक बदलाव ला सकते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं आपको सामने आ सकती है। कैरियर में अचानक बदलाव हो सकता है, यह बदलाव के लिए सुखद होगा। आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ बेवजह की बातें या बेवजह की बहस ना करें। तीसरे भाव में मंगल का होना यह आपका पराक्रम का भाव है। यहाँ मंगल का होना आपके लिए अधिक ऊर्जावान और साहसी बनाएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। नवम भाव में वक्री शनि का होना आपके यह भाग्य स्थान पर होने के कारण अप्रत्याशित रुकावटें पैदा कर सकता है। पुरानी चुनौतियाँ, पुराने चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में चैलेंज आएंगे, लेकिन आपके तृतीय भाव में मंगल का होना आपके ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपको अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील बनाएगा। आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। इसका कंक्लूजन डिस्कस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यह समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस समय ग्रहों की स्थिति यही इंगित कर रही है कि आप बिना वजह बहस ना करें। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको उचित सफलता प्राप्त होगी। यह सप्ताह कैरियर के लिए तो बहुत ही अनुकूल होने जा रहा है। मेहनत और लगन से आपके सारे काम सफल होंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो द्वादश भाव में गुरु और शुक्र का होना आपके खर्चों में वृद्धि करा सकता है। आपको सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव में सूर्य और केतु का होना आपके वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले या कहीं भी पैसा फंसाने से पहले या कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। लग्न में बुध का होना आपका आत्मविश्वास में वृद्धि तो करेगा, जिससे आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाएंगे। आप फाइनेंशियल डिसीजन भी अच्छा ले पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन खर्चों को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है।
रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लग्न में बुध का होना आपके पारिवारिक जीवन में और सुख और मधुरता लेकर आएगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द्वादश भाव में शुक्र और गुरु का होना आपके रिश्तों में कुछ दूरी या गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपको अपने ही पार्टनर के साथ गलतफहमी या फिर दूरी बना सकता है। आपको इस समय अत्यंत सावधानी के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होगी। नवम भाव में वक्री शनि का होना आपके यह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो इससे रिश्तों में या कुछ पुरानी समस्याओं को आपके सामने ला सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिए सकारात्मक है अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो। स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो लग्न में बुध का होना आपको ऊर्जावान और स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। अष्टम भाव में राहु का होना अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं या छुपी बीमारियों को जन्म दे सकता है। यह पेट या प्रजनन अंगों में या संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या भी दे सकता है। उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने या गरीबों को पीली वस्त्रों का दान करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह समय अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस समय ग्रहों की चाल आपको सफलता, प्रेम और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान कर रही है। आशा करता हूँ कि यह राशिफल हमारे कर्क राशि के जातकों को 7 दिन के लिए तैयार करने में मदद करेगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप नए अपडेट लेने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।